बट हेयर कम्स द ट्विस्ट, मेरा उस कॉलेज में नहीं हुआ क्योंकि एग्ज़ाम में स्कैम हो गया था। बीइंग एन इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में स्कैम हो गया था और 20 क्वेश्चंस उन लोगों ने गलत बनाए थे आगे से ही, और ऐसे क्वेश्चन ऐड करे थे जो आज तक कभी ऐड उन्होंने करे नहीं, और वो क्वेश्चंस भी गलत थे, तो ऑप्शंस गलत थे, सब कुछ गलत था, टोटल एग्जाम स्कैम। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घटिया हरकत हो गई थी। जो लोग डिजर्व करते थे वो गए नहीं, और जिन लोगों ने तुक्के मारे उनका बाई चांस सही हो गया, वो चले गए टॉप नॉच कॉलेजेस में इंडिया के। और चलो नहीं हुआ, ठीक है, बट लिसन द स्टोरी। ओके, मैं एग्जाम देने गई थी, आई वाज सो कॉन्फिडेंट। ओके, क्योंकि मतलब वहाँ पर मैंने लोगों से बात करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बाय द वे, आई रिकमेंड नॉट टू टॉक विद एनीवन ओके बिफोर गिविंग एग्जाम एट द एग्जाम सेंटर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, ठीक है। तो है ना, मेरा नहीं हुआ था, मेरा बढ़ गया था क्योंकि मैंने जिनसे भी बात करी थी मेरी प्रेपरेशन टॉप नॉच थी, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि ठीक है भाई, आई एम द बेस्ट हियर ओके एवरीवेयर। बट एनीवे, दैट इज़ द डिफरेंट टॉपिक। बीइंग एन एल्डेस्ट डॉटर, दुनिया जहान की एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ लगा रखी है सब लोगों ने, भले रिलेटिव्स हो भले कोई भी हो, तो सबको ऐसा था कि अक्षा का तो हो ही जाएगा। व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट एग्जाम सेंटर, एवरीवन वाज हैप्पी। दिमाग खराब मेरा, मैंने बोला भाई सब खुश कैसे हो तुम्हें रोना नहीं आ रहा जैसे मुझे रोना आ रहा है, मतलब। और मैं इतनी शॉक्ड थी जब मैंने सबको हंसते हुए देखा कि मेरी, और मैं भी हंसने का प्रिटेंड करी थी क्योंकि मैं रोने लग जाऊँ अच्छा नहीं लगेगा, मैंने खुद कितनी बढ़ाइयाँ की है, ठीक है। अब मुझे पता पड़ रहा है क्यों खुश थे, क्योंकि उन लोगों की जाट पर की प्रेपरेशन थी नहीं, और है ना उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो ही जाएगा उनका, क्योंकि उन्हें कट ऑफ्स वगैरह के बारे में तो पता ही नहीं था। मेरी इतनी अच्छी प्रेपरेशन थी कि मुझे पता पड़ गया था कट ऑफ हाई जाने वाला है, और मतलब बहुत कम चांसेस। एवरीवन वाज हैप्पी, नॉट इवन वन स्टूडेंट वाज क्राइंग और सैड, एवरीवन हैड दैट स्माइल ऑन देयर फेसेस। और मेरी डबल जली, मैंने बोला ये तो सबका अच्छा गया भाई, मेरा ही घटिया गया क्या भाई। जनवरी फुल डिप्रेशन, मेरे बोर्ड्स थे, ठीक है। उस वक्त भी मेरा ऐसा सीन हो गया था ना कि ठीक है बस पढ़ रही हूँ, मेरे को कोई मेरा वो मोटिवेशन चला गया था भाई। मैंने सुबह अर्पित बाला का वो वन शॉट देखा था इंग्लिश, ताकि थोड़ा रिविजन हो जाए, क्योंकि मैंने सब एक साथ पढ़ा था। मैंने इंग्लिश की दोनों बुक साथ में पढ़ी थी। मेरे को ऐसा हो गया था कि मैंने 2 साल इस एग्जाम में इतना करा है, मैं कुछ भी कर लूँ क्या मतलब है, मतलब आई लॉस्ट माई मोटिवेशन, ठीक है। फिर मैं गई अप्रैल में वृंदावन, ठीक है। फिर आई फाउंड माई सेल्फ, कान्हा जी फाउंड मी, तो फिर मेरा थोड़ा मोटिवेशन वापस से आया। आई रिकमेंड यू गाइज गो टू रिलीजियस प्लेसेस व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ योर लाइफ, गो टू देम, दे हील ओके। Who says the biggest heartbreak is being in relationship after breakup phase? हाँ, किसी ने कॉम्पिटिटिव दी है क्या जीवन में? कॉम्पिटिटिव में इतनी मेहनत और इतने एफर्ट्स के बाद जब वर्कआउट नहीं करती ना चीज़ें, बहुत घटिया होता है भाई जो भी होता है साथ में। बट ठीक है भाई, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ठीक है। नथिंग इज इटर्नल ओके, बट और पता है फिर है ना, नथिंग इज इटर्नल से याद आया,